हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु और ये है गाइस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास जिसमें हम एनपीओ हमने स्टार्ट कर दिया था और आज ये एनपीओ का थर्ड पार्ट है या थर्ड क्लास है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ लिया था, उसका परफॉर्मा या हमने फॉर्मेट भी देख लिया था। आज हम उसके टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और आज हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं और कब बनाते हैं, क्या रूल है इसके, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। यानी अब हम जो भी आप पढ़ने वाले हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर ऐसे ही हम आगे धीरे धीरे टॉपिक्स क्लियर करते रहेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम एनपीओ, जैसे कि आपको पता है, कर रहे हैं। तो एनपीओ में मैंने आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी अभी तक नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उससे आपको पूरा ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब एनपीओ में हमने लास्ट वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करा था। अब उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जो हम अकाउंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बनता है हमारा बैलेंस शीट। तो ये हम कवर कर चुके हैं सेकंड वीडियो में और आज इस थर्ड वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो बनता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक हमारा कौन सा अकाउंट था? रियल अकाउंट था। और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो अब देखते हैं एक बार क्या है, इसे एक बार अच्छे से हम कवर करते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब इसमें आप देख सकते हैं नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो वर्ड आ रहा है। एक आ रहा है हमारा इनकम और एक आ रहा है एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर, अब ये कुछ ऐसा ही है रिसीप्ट और पेमेंट की तरह। मतलब जैसे रिसीप्ट का मतलब क्या होता था एक तरीके से इनकम और पेमेंट का मतलब एक तरीके से हम एक्सपेंडिचर समझते थे, पर अब ये पूरा अलग है। अब इसे एक एक करके एक बार समझते हैं कि इनकम क्या होगा और एक्सपेंडिचर क्या होगा। ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये बनता है हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही। तो ये इसका सारा लिंक कहां से आएगा? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। अब रिसीप्ट अकाउंट में हमारे क्या होते हैं? वेरियस इनकम होते हैं, बहुत तरीके की इनकम होती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि हमने कोई सेल करा तो उससे इनकम हुई, डोनेशन मिला, सब्सक्रिप्शन मिला, तो ये सब क्या है? हमारी इनकम है। तो अब इस रिसीप्ट वाली इनकम को हम इनकम अकाउंट में कब डालेंगे वो हम देखते हैं। तो इसके कुछ रूल है। इनकम क्या है? इन ऑर्डर टू बिकेम एन इनकम आइटम, अगर किसी रिसिप्ट वाले आइटम को, सबसे पहले हम प्रॉफिट ऑन जो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया था उसे एक बार समझते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट में हमने क्या करा था? रिसिप्ट में हमारी इनकम्स आती थी वेरियस, बहुत तरीके की इनकम हो सकती है, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम, वेरियस तरीके की। ऐसे ही पेमेंट में हमने पढ़ा था एक्सपेंस, हमने पढ़े थे। तो अब ये है क्या कि जो भी हमारे रिसिप्ट में हमारी इनकम्स है, अब उस इनकम को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कब लिखना है वो हम देखने वाले हैं। तो इसके कुछ टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं इसकी। पहली टर्म है, एक वो रेगुलर इनकम होना चाहिए उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी जो रिसिप्ट में अगर कोई इनकम है, मान लेते हैं एक इनकम है हमारी सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, तो वो क्या होनी चाहिए? एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन क्या है, ये मंथली या ईयरली होता है। अगर कोई मान लेते हैं एक फर्म है एबीसी लिमिटेड, जैसे कि मैंने बताया था कि 500 उसके मेंबर है, 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, तो 50,000 रुपए क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन, 50,000 रुपए सब्सक्रिप्शन। तो ये क्या है? एक मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, ऐसा क्या है कि ये एक रेगुलर बेसिस पे हमें मिलती रहेगी, नेक्स्ट मंथ। तो ये क्या है? हमारी रेगुलर इनकम है, तो इसे हम इनकम मान सकते हैं। उसके बाद नॉट फॉर स्पेशल पर्पस, यानी जो भी इनकम होगी वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं होगी। यानी एक होती है, जैसे हम समझते हैं एग्जांपल से, एक होता है हमारा डोनेशन जिसे हम जर्नल डोनेशन भी कह सकते हैं, और एक होता है हमारा डोनेशन जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक या फिर स्पेशल डोनेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? डोनेशन का मतलब क्या है कि हमें किसी से मिला, हमें किसी से दान मिला। अब अगर वहां पे कुछ नहीं लिखा, हमें लिखा है कि सिर्फ डोनेशन मिला, तो उसे हम क्या करेंगे? सीधा सीधा इनकम में डाल देंगे। बट अगर वहां दिया है कि डोनेशन मिला हमें फर्नीचर के लिए, अगर वहां स्पेसिफिक बता दिया कि डोनेशन
फॉर फर्नीचर। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हमें बता दिया कि ये एक फर्नीचर के लिए चाहिए, यानी फिक्स्ड एसेट के लिए चाहिए। तो अब हम इसे इनकम नहीं मानेंगे, इसे हम कहां से एडजस्ट करेंगे, उसी फिक्स्ड एसेट से एडजस्ट करेंगे। तो एक बार दोबारा समझना है कि जो भी हमारी इनकम होगी वो कोई स्पेशल इनकम नहीं होनी चाहिए, किसी चीज के लिए पर्टिकुलर वो इनकम नहीं होनी चाहिए, वो सिंपल एक इनकम होनी चाहिए एनपीओ के लिए। अब वो होनी चाहिए हमेशा करंट पीरियड की। वो भी जो इनकम होगी वो करंट पीरियड की होगी, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या करंट, हमेशा वो करंट का ही होना चाहिए। उसमें पास्ट ईयर की इनकम नहीं चलेगी, ना ही उसमें फ्यूचर की चलेगी, हमेशा करंट की इनकम उसमें आएगी। तो ये इसके एक रूल है इनकम के। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हमने पढ़ा इनकम। इनकम होने के लिए रिसिप्ट में आती है हमारी इनकम, जैसे कि मैंने बताया, एक बार दोबारा समझते हैं। रिसिप्ट से मैंने बताया कि रिसिप्ट में हमारी इनकम होती है, रिसिप्ट में इनकम होती है, पेमेंट में एक्सपेंस होते हैं। तो जो रिसिप्ट वाली इनकम है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कब लिख सकते हैं, तो इसकी 3 शर्तें हैं, या ऐसा हम कर सकते हैं, इसे 3 इसको स्टेज पूरे करके जाने होंगे तभी वो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल सकते हैं। पहली जो स्टेज है या पहला रूल जो है वो एक रेगुलर इनकम होना चाहिए, वो एक एनपीओ के लिए रेगुलर इनकम होना चाहिए। दूसरा, वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। तीसरा, वो हमेशा करंट पीरियड का होना चाहिए, यानी अगर अभी 2020 का अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है तो 2020 का ही होना चाहिए, ये नहीं कि उसके फ्यूचर का 2022 का या 2021 का या 2005 का 2018 का, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा इनकम होगी वो हमारा उसी करंट पीरियड के लिए होगी। उसके अलावा अगर कोई भी इनकम है तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे। ये तीनों चीज जब सेटिस्फाई हो जाएंगी, जैसे ये तीनों चीज सेटिस्फाई होती है तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में हम उसे डाल देंगे। सेम ऐसे ही एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर आपको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारा एक्सपेंडिचर है। अब एक्सपेंडिचर में क्या केस है वो एक बार देखते हैं। सेम वही चीज, इसमें भी 3 आपके स्टेजेस हैं, या ऐसा कहें इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है कि ये क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, एक एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। तो वो समझते हैं हम एक्सपेंडिचर। ये आपको जब ज्यादा क्लियर होगा, अभी मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा तो आप वहां पर देख सकते हैं, उसमें कहाँ हम कैसे करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, ये सब मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इसका टर्म समझना बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है ये। तो आपने इनकम समझ लिया, इनकम। अब एक्सपेंडिचर भी क्या है, एक वो रेगुलर एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यानी एक रेगुलर एक्सपेंस होना चाहिए वो हमारा, और वो एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस हमेशा करंट पीरियड के लिए होना चाहिए, करंट पीरियड के लिए होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज अगर किसी में भी सेटिस्फाई कर जाती है तो उसे हम कह सकते हैं वो क्या है, एक हमारा एक्सपेंडिचर है। वो क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर है। तो यह है एक्सपेंडिचर। जैसे हम मान लेते हैं हमने किसी को, हमने गार्डनिंग, हमने एक्सपेंस करा, स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया हमारा कुछ, हम स्टेशनरी हर महीने खरीदते हैं इतने रुपए की, तो ये हम 500 रुपए की, तो ये हमारा एक्सपेंस है। अब ये क्या है, एक रेगुलर एक्सपेंस है, यानी हर महीने हमें चाहिए इतने की, और ये हमेशा करंट पीरियड की होती है। तो ये इसे हम कह सकते हैं स्टेशनरी क्या है, एक हमारा एक्सपेंडिचर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यही डिफरेंस है। तो ये आपको बस देखना है कि क्या चीज है वो, अगर इनकम है तो वो कौन सी इनकम है, वो रेगुलर है या नहीं है, करंट पीरियड की है या नहीं है, तो वही आपको लेना है बस हमेशा, करंट पीरियड वाली और रेगुलर वाली। तो अब इसका एक बार परफॉर्मा देख लेते हैं, आपको नोट करना, नोट कर लीजिए आप एक बार। अब इसका हम देखेंगे कि फॉर्मेट कैसा होता है, फिर फॉर्मेट बना के देखेंगे तो उससे ज्यादा आपको समझ आएगा। जैसे कि मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी बताया था कि ये जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था उसे हम कब बनाते थे, साल के एंड में बनाते थे, यानी ईयर एंड में बनाते थे। ऐसे ही जो हम परफॉर्मा बना रहे हैं अब इसका, यानी जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले हम हमेशा जो भी अकाउंट बनाते हैं, अकाउंटिंग का रूल है, सबसे पहले उसका हमेशा नाम लिखते हैं कि वो है क्या। तो सबसे पहले हम डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये क्या मैंने बताया था अभी, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, या जो भी आपको डेट दी होगी, वो आपको लिखनी है। अब इसका एक बार परफॉर्मा जल्दी से देख लेते हैं।
सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पर आएंगे हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम। जैसे कि हमने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में भी बताया था कि जो हमारी इनकम, जो हमारी एक्सपेंडिचर है वो हमेशा क्या होंगे। अब एक बार दोबारा देखते हैं, एक बार यहां हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर और यहां हम लिखेंगे हमेशा इनकम। ये अमाउंट जो कि रुपीज में होगी और ये भी अमाउंट जो कि रुपीज में होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे क्या क्या हो सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर में जैसे सैलरीज हो गई, सैलरीज क्या है, करंट पीरियड पे हम सबको देते रहेंगे, करंट पीरियड के लिए ही देंगे, तो सैलरीज हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्सपेंडिचर में आएगा। उसके बाद देखें तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये सब क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। जो भी हमारे खर्चे हैं वो सब एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, जो भी हमारी इनकम है वो इनकम में डाल देंगे। अब ये जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो आपको क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और इससे कुछ एडजस्टमेंट भी दी होंगी, तो उससे हमें कहेगा कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो सेम आपको सैलरी दी है तो सैलरी हम यहाँ पर लिख देंगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अगर कोई हमने रेंट पे किया कि हमारा जो ट्रस्ट है या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेंट पे है, तो रेंट पे करा उसका, वो भी एक हर महीने हमें पे करना होता है, रेगुलर एक क्या है एक्सपेंस है, तो वो किस में आ जाएगी, एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। उसके बाद हमने इंश्योरेंस प्रीमियम करा रखा। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम किस चीज का होगा, अपने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसका होगा, ना कि उसके मेंबर्स का। तो अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसका हम प्रीमियम भेजेंगे। प्रीमियम क्या करते हैं, पे करते हैं, तो वो भी एक रेगुलर, प्रीमियम का मतलब क्या है, रेगुलर टर्म में या रेगुलर इंटरवल में पेमेंट करते हैं हम इसकी। तो ये भी क्या है, हमारी एक्सपेंडिचर के अंदर ही आएगी। और कुछ देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। और जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस या फिर मिसलीनियस एक्सपेंसेस। और कुछ देखते हैं। और जैसे कि मान लेते हैं हमने ऑडिट फीस दी अपने ऑडिटर को या अपने सीए को, ऑडिट फीस हमारी। उसके बाद हमारे एक्सपेंस हो गए, कुछ बैड डेब्ट्स हो गए, मतलब हमने किसी से पैसा लेना था, अब वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया तो वो क्या होते हैं, हमारे बैड डेब्ट्स होते हैं। तो वो भी कहां पर आएंगे, हमारे बैड डेब्ट्स, ये भी हमारे एक्सपेंडिचर में ही आएंगे। उसके बाद अगर देखें तो हमने कोई अपनी मशीनरी क्या करी, सोल्ड कर दी, अब क्या हुआ, मशीनरी सोल्ड करी, उसमें हमें लॉस हो गया, तो वो भी क्या है, एक एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को सोल्ड करने पर लॉस हो गया, तो वो भी हम यहां पर उसका अमाउंट डाल देंगे। फिर उसके बाद देखें, अब रिसिप्ट की बात कर लेते हैं। रिसिप्ट में हमारा जैसे कि सबसे मेन इनकम जो होती है एक ट्रस्ट के लिए, वो होती है उसकी सब्सक्रिप्शन। ये आपको ज्यादातर क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, तो ये सब्सक्रिप्शन आएगा। सब्सक्रिप्शन के बाद अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, अगर मान लीजिए हमारा ट्रस्ट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने कहीं और इन्वेस्ट भी किया हुआ है, तो उसका इन्वेस्टमेंट का क्या मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है, एक हमारी इनकम है, इनकम, ये कहां जाएगी, इनकम साइड आ जाएगी। उसके बाद हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले, यानी गवर्नमेंट से हमें हेल्प मिली, तो वो भी कहां पर आएगी, हमारे इनकम साइड में आएगी। उसके बाद है हमारी डोनेशन। अब कौन सी डोनेशन, देखो दो तरीके की डोनेशन थी, तो जो यहां पर जनरल डोनेशन होगी वो वाली आएगी, स्पेसिफिक डोनेशन यहां पर नहीं आएगी। तो जनरल डोनेशन जो होगी वो हम लिखेंगे इनकम साइड में। उसके बाद अगर हमें और कुछ रिसीप्ट हो रहा है, जैसे कि पहले हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो हमारी कंपनी है वो एबीसी कंपनी है, जो कि स्पोर्ट्स में डील करती है, यानी स्पोर्ट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। तो उसके कुछ अगर मैच, उसने अपने मैच कराए और उससे अगर उसे क्या कहते हैं, एक इनकम हुई, तो वो भी कहाँ आएगी, हमारे मैच से हमने इनकम हुई, तो वो भी हमारी कहाँ आ जाएगी, इनकम में आ जाएगी। यानी हमने टिकट सोल्ड करके जो इनकम कमाई वो भी हमारी इनकम में आ जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो हमें डिविडेंड मिला। अभी डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है किसी, हमने कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसका हमें एक पोर्शन मिला, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का एक पोर्शन होता है, वो हमें मिला, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, इनकम में आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो एक आता है हमारा सेल ऑफ ए कंज्यूमेबल आइटम,
यानी मान लेते हैं हमारे पास हमारा स्पोर्ट्स का क्लब है, तो हमारे पास कुछ बैट थे, हमने उसे सेल कर दिया। हमारे पास कुछ टेनिस के बॉल्स थी, उसे सेल कर दिया। तो ये सब क्या है हमारी, ये इनकम है, तो ये इनकम में आ जाएगी। तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर में सारे एक्सपेंस आते हैं, और उसके बाद बात करें तो इनकम में हमारी सारी इनकम्स आएगी। अब इसे क्लोज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी से हमें पता चलता है कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, बट यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस टर्म यूज नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, एक एनपीओ है जो कि बिना प्रॉफिट के लिए हमेशा वर्क करते हैं। तो अब इसको क्या कहते हैं फिर वो देखते हैं। अब मान लीजिए इसका टोटल हमने किया, सेम अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर दोनों साइड का टोटल 1 लाख रुपीज आ गया, दोनों साइड का टोटल नहीं, यानी मान लेते हैं अगर हमें एक्सपेंडिचर का अगर टोटल 1 लाख रुपीज आया, तो दोनों साइड हम लिख देंगे। अब यहां पर माना हमने कि यहां का टोटल जो है वो सिर्फ 90,000 का है, तो यहां पर हमें क्या बच गया, यहां हमें बच गया बैलेंस कितना, 10,000 रुपीज का बैलेंस। अब ये बैलेंस कहां जाएगा, अब ये समझते हैं। हमारे एक्सपेंडिचर थे कितने, 1 लाख रुपए के, ऐसे समझते हैं। एक्सपेंडिचर यानी खर्चे हमारे 1 लाख रुपए के थे, जिसमें से हमें इनकम कितनी की हुई, सिर्फ 90,000 रुपए की हुई। तो 10,000 रुपए अब भी कम पड़ रहे हैं ना, या फिर ऐसा समझते हैं कि इनकम तो हमें सिर्फ 90,000 की हुई है, बट हमने खर्चे कितने कर दिए, 1 लाख रुपए के। तो अब ये जो 10,000 रुपए है, ये क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो ये 10,000 रुपए को हम कह सकते हैं लॉस, बट अब यहां पर लॉस टर्म यूज नहीं करते, तो यहां हम इसे कहते हैं डेफिशिएट। डेफिशिएट कहते हैं हम इसे। ये हो गया हमारा डेफिशिएट। लॉस को ही हम क्या कहते हैं, डेफिसिट। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि अब यहां का टोटल अगर 90,000 आ रहा है, तो यहां पर डिफरेंस कितना बचेगा, 10,000 रुपीज का। अब खर्चे थे सिर्फ 90,000, बट इनकम हो गई हमें 1 लाख रुपए की। अब क्या होगा, 10,000 रुपए का क्या होगा, अब हमें यहाँ पर 10,000 रुपए का फायदा होगा, यानी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बट अब यहाँ प्रॉफिट तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे हम इसे लिखेंगे हम सरप्लस। एनपीओ में प्रॉफिट को हमेशा सरप्लस बोलते हैं और लॉस को हमेशा डेफिशिएट बोलते हैं। तो ये याद रखना है हमेशा कि अगर लॉस है तो वो डेफिशिएट होगा, और अगर वो प्रॉफिट है तो वो क्या होगा, हमारा हमेशा सरप्लस होगा। तो ये था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या आपकी बुक में भी ये परफॉर्मा बना हुआ है, उसे वहां से भी आप इसे एक बार नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, सेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको रियली आपको ये टॉपिक अगर आ गया है, आपको अच्छा लगा, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टॉपिक्स के अपडेट के लिए। और आपको अगर पर्सनली मुझसे बैच लेना है, तो आप रेगुलर क्लासेस के लिए मुझे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप सारी क्लासेस अटेंड कर पाए अच्छे से, जिसमें मैं आपको पर्सनली खुद बैच देने वाला हूं, यानी क्लासेस देने वाला हूं। और आप चाहें तो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने दे दिया है, वहां भी आप इसे भर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।